गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड डाउट क्लियर करने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है काफ़ी कंफ्यूज कर देता है आपको। आज हम लोग इसको डिटेल्स में देखने वाले हैं। साथ ही साथ आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पर चर्चा करेंगे जो अक्सर आपको देखने को मिलता है या रैपिड फिलर में, खास करके एसएससी मेंस में, एसएससी सीजीएल के पीटी में, सीडीएस एनडीए वगैरह में, बैंक पीओ में एरर के तौर पर इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है। आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि हैज के बाद हैड कब लगता है। जैसे ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माई एग्जाम, आई हैड माई एग्जाम। आखिर हैड हैज हैड हैव हैड क्यों होता है, इसका क्या कनेक्शन है? और अगर हैज के बाद हैड आ रहा है तो वो कौन सा फॉर्म है? हैव के बाद हैड आ रहा है तो वो कौन सा फॉर्म है? हैड के बाद हैड आ रहा है तो वो कौन सा फॉर्म है? तो उस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। ऐसे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर्स जानते हैं और पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछले क्लास में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो डिफरेंस है वो बताया था और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन आता है वो बताया था। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव और V3 होता है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये होता है। तो आइए हम इसको पहले डील करते हैं। इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज जानना बहुत ही जरूरी है। तो वो बेसिक चीज है क्या? वो बेसिक चीज ये है, यहाँ मैं V1, V2, ये V3 में लिखता हूँ, ये V4 है और ये V5 है। देखिए हैज का V2 क्या होता है? हैड। V3 क्या होता है? हैड। V4 क्या होता है? हैविंग। और V5 क्या होता है? हैज का हैज। इसी तरह अगर हैव का बात करें तो हैव का V2 हैड, V3 हैड और V4 जो है वो होता है हैविंग और V5 जो होता है वो होता है हैव। अब ये रहा। अभी देखिए हैड जो है V2 है और हैड V3 भी है। कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में जो वर्ब लग रहा है वो V3 कब है? अगर हैज हैव के बाद, हैज हैव या तो हैड के बाद अगर कोई ईडी वाला वर्ब है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म होगा। इसी तरह हैज के बाद अगर हैड आया है सेंटेंस में, हैव के बाद हैड आया है सेंटेंस में, या हैड के बाद सेंटेंस में हैड आया है तो वो V3 होगा। तो हैज के बाद हैड है तो इसको हम लोग V3 बोलेंगे, हैव के बाद हैड है तो V3 बोलेंगे और हैड के बाद भी अगर हैड है तो V3 बोलेंगे। हालांकि हैड के बाद V3 पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन अभी हम इसका भी आइडिया लेने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस बेसिक चीज को मैं मिटाता हूँ। अभी एक चीज और ध्यान देने की है, वो क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं टेक मतलब लेना, ठीक है। जहां भी टेक होता है, टेक के स्थान पे हम लोग हैज या हैव का फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, अगर V1 है टेक तो टेक के बदले हैज या हैव। अगर कहीं पे टुक है तो उस टुक के बदले में आप हैज हैव का V2 फॉर्म लगा सकते हैं, वो है हैड। और अगर टेकन है कहीं पे तो टेकन के बदले में भी V3 हैड लगा सकते हैं। देखिए ये V1 है, V2 है, V3 है। V1 यहाँ भी है, ये भी V2 है और ये V3 है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें मैं चलता हूँ। ये काफी कंफ्यूज करता है आपको और बुक में इसका कभी भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। बहुत सारे बुक में तो ये लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है और आजकल प्योर अप्लाइड ग्रामर पे क्वेश्चन आता है। हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ये सेंटेंस तो सही है अपने आप में। आप चाहेंगे तो इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं आई हैव, देख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बदले टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेकन के बदले हैज हैव का थर्ड फॉर्म, और हैज हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो हैड आया है ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे हैव के बाद हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर हैव के बाद अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आई हैव प्लान्ड माई ब्रेकफास्ट,
यहाँ ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दिया हुआ है हैज, हैव ऑप्शन में, हैड ऑप्शन में है और हैविंग है। तो आप क्या भरेंगे? आपको पता है हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो इसमें से थर्ड फॉर्म कौन है? हैड, इसलिए आप यहाँ क्या भरेंगे? हैड। तो आई हैव हैड, देखिए बड़ा दिलचस्प है, हैव के बाद हैड। सेंटेंस देखने में लग रहा है कि गलत है, इसलिए आपको गलत लग रहा है क्योंकि इस तरह के सेंटेंस बहुत कम यूज हम लोग करते हैं। जब ज़्यादा बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तब ये सेंटेंस हमारा अपना बन जाता है और ये सेंटेंस फिर सही लगने लगता है और एग्जैक्ट ये सेंटेंस सही है। तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि हैव के बाद हैड भी लग सकता है। अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस होता, अगर होता ही हैज टेकन हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना नाश्ता कर चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, ही हैज के बाद टेकन भी 3 है, तो क्या होगा? ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जाना कि हैज के बाद हैड भी हो सकता है, जैसे हैज के बाद यहाँ V3 है ना, उसी तरह हैज के बाद हैड जो है ये भी V3 है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कोई क्वेश्चन ऐसा होता, शी हैज ब्लैंक एक्सरसाइज, अब यहाँ पर है हैज, हैड, सी में है हैव, डी में है हैविंग, क्या भरेंगे? आपको पता है हैजअप के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कौन सा है? हैड है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए, हो जाएगा शी हैज हैड। तो आपने देखा हैज के बाद हैड होता है और हैव के बाद भी हैड होता है। इसी तरह अगर यहाँ इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट यहाँ पे कोई ऐसा होता, हालांकि ये पास्ट परफेक्ट का है, फिर भी ऐसे ही मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, आई हैड, फिर यहाँ पे है माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे भी भरेंगे तो हैड भरेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट, ये हैड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। आपको पता है कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट, देखिए कितना ताजुब लग रहा है, बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। ये हैज हैव जब लगा रहे हैं एक साथ, हैज हैड लगा रहे हैं एक साथ, हैव हैड भी लगा रहे हैं और यहाँ पे हैड और हैड भी लगा रहे हैं, ठीक है। आइए एक और इम्पोर्टेंट रूल को मैं क्लियर करना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि हैज हैव, हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में आप देखते होंगे एक सिंस वाला क्वेश्चन आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, एकदम खतरनाक रूल तो है, डेंजरस रूल में से एक माना जाता है। ये पीटी में, मेंस में, बैंक वगैरह ये सब में आता है इससे क्वेश्चन। ये रूल क्या है? देखिए सिंस के साथ जब भी सेंटेंस में, सिंस के साथ जब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा यानी सब्जेक्ट प्लस V2 होगा, तो इधर वाले पार्ट में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करें, हाँ, या तो अफर्मेटिव करें, ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। और यहाँ सिंस का मतलब हो जाएगा जब से, सिंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 होता है तो उसका मतलब होगा जब से। अच्छा, ये इसी चीज को हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं। अगर सिंस वाला सेंटेंस पहले है इस तरीके से है, तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, हैज हैव, और हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। अभी जो है, अभी मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए कितना दिलचस्प है, बहुत क्वेश्चन इससे आता है, आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ चूँकि स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है, मैं भी जब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था, जॉब ज्वाइन नहीं किया था, तो ये रूल को मैं बड़ा अच्छे से पढ़ के रहता था और मुझे पता था कि इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई डिड नॉट सी ही, मैंने उसे नहीं देखा, सिंस, जब से वह गया है, सिंस ही वेंट फ्रॉम हियर, जब से वह यहाँ से
फ्रॉम देयर, जब से वह वहां से गया है। देखिए मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह वहां से गया। बड़ा ही दिलचस्प चीज है। देख रहे सेंस के बाद है सब्जेक्ट प्लस V2। अच्छा ये बताइए हैज हैव का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हैज हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे तो हिंदी में लोग हैज हैव को का मतलब पास समझ लेते हैं, जैसे बोलते हैं आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ही हैज अ कार, उसके पास कार है। हिंदी तो आप करते हैं पास, लेकिन अंग्रेज जो होते हैं वो हिंदी नहीं करते, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समझिए वैसे देश जो लोग हिंदी जानते नहीं है तो क्या वहाँ के टीचर हैज हैव का मतलब पास बताते हैं? ये तो नहीं बताते होंगे। वहाँ कॉन्सेप्ट को परोसा जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को आपको भी पकड़ना है। देखिए हैज हैव का रियल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हैज हैव जो है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। हैज हैव क्या करता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और जब भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का बात आएगा हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज हैव का क्या काम है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ये हैज हैव का जो फंक्शन है वो क्या है, काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है? FUNCT। फंक्शन क्या है? ये पास्ट को कनेक्ट करता है प्रेजेंट से। जैसे आप बोलते हैं आई हैव अ कार, इसका रियल मतलब क्या हुआ? मेरे पास वो वाला कार है जिस कार को आपने 10 दिन पहले खरीदा है, यानी पास्ट में खरीदा, वो कार अभी तक आपके पास है। आप बोलते हैं शी हैज मेनी कलर्स, उसके पास बहुत सारे रंग है, इसका मतलब जो रंग को वो पहले खरीदी थी वो रंग आज भी है उसके पास। तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हैज हैव का इस्तेमाल करना उस सेंटेंस में। अभी इसको मैं मिटाता हूँ और मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर है सेंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2। जब सेंस के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 होगा तो सेंटेंस जो होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसमें अगर करेक्शन करना हो तो इस पोर्शन में करेंगे। ये क्वेश्चन गलत है। अब देखिए जाने का काम वो पास्ट में किया और जब से गया है उस दिन से लेकर अभी तक मैंने उसे नहीं देखा, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक नहीं देखा है। इसलिए आप इसको लिखेंगे हैज हैव का इस्तेमाल करके, क्योंकि हैज हैव है जो यूज किया जाता है पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने के लिए। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। हैज हैव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब से वह यहाँ से गया है, जब से वह वहां से गया है, मैंने उसे नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में गया, उस दिन से लेकर अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है, इसलिए होगा आई हैव नॉट सीन हिम। एक और है, यहाँ पे मैं लिखता हूं she did not help me, उसने मेरी मदद नहीं किया है, since he left this place, जब से वह इस जगह को छोड़ा। देखिए जगह को कब छोड़ा वो? तो जगह को छोड़ा है पास्ट में, तो सब्जेक्ट प्लस V2, और उस दिन से लेके अभी तक उसने मदद नहीं किया। इसका ये मतलब हुआ कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये पोर्शन को A लिख रहा हूँ, ये पोर्शन को B लिखता हूँ, ये पोर्शन को C लिखता हूँ। एक और पोर्शन है इधर नो एरर में लिखता हूँ। अगर सेंटेंस में कोई गड़बड़ी ना हो तो आपका जवाब नो एरर यानी D होगा। लेकिन यहाँ पर एरर देखेंगे तो कौन से पोर्शन में? A में। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए? A में तो होना चाहिए she has not, यहाँ होना चाहिए helped, she has not helped। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा इसका रिवर्स भी आ सकता है। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, ऐसा होगा I have not seen him, या ये लिखा हुआ I have not seen him since he has gone, जब से वह गया। तो आपको याद रखना है कि सिंस के साथ जो है पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, यानी यहाँ जो सेंटेंस होना चाहिए सिंस ही वेंट होगा। तो रिवर्स भी हो सकता है, ये दोनों ध्यान रखना है। अच्छा एक और बड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आता है, वो बैंक पीओ में बहुत बार आ चुका है, उसको मैं बताता हूँ। IBPS पीओ में भी कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से भी बहुत बार आ चुका है, और उस कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ he is happy, वह खुश है, because क्योंकि his father came
फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि इसके पिताजी दिल्ली से आए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए, जब किसी पास्ट वाले एक्शन का प्रभाव प्रेजेंट पर पड़े, पास्ट एक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ना चाहिए? जब कोई पास्ट वाले एक्शन का इफेक्ट प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? प्रेजेंट के किसी एक्शन पर पड़ना चाहिए, प्रेजेंट पर पड़ना चाहिए इसका प्रभाव। तब उस केस में क्या करते हैं, उस पास्ट वाले चीज को, पास्ट एक्शन को पास्ट में ना लिख के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। आपने क्या समझा? जब पास्ट का में कोई काम हुआ हो, ठीक है, पास्ट में कोई काम हुआ हो और उस पास्ट वाले काम का प्रभाव प्रेजेंट के ऊपर पड़ता हो, तो उस केस में क्या करेंगे, पास्ट वाले एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो देखिए, वह खुश है, खुश कब है? प्रेजेंट में खुश है। और खुशी का कारण क्या है? पिता का आना। पिता कब आए हैं? दिल्ली से आए। यहाँ मैं यस्टरडे भी लिख देता हूँ, बीते हुए कल, यस्टरडे, कल आए। अच्छा, आने का काम पास्ट में हुआ, तो पास्ट में हुआ है, ये पास्ट एक्शन है, पास्ट में आने का काम हुआ, लेकिन इसका प्रभाव देख रहे हैं आज के खुशी पर है। वह खुश है, यानी प्रेजेंट में खुश है। खुशी का कारण है कि उसका फादर का आना पास्ट में हुआ, इसलिए जो पास्ट वाला चीज है, ये पोर्शन हिज फादर केम, इसको हमको लिखना होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हिज फादर, बिकॉज हिज फादर हैज कम। देखिए, सिंस वाला का कॉन्सेप्ट अलग है। सिंस रहता है तो सिंस के बाद सब्जेक्ट ट्रांजिटिव, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर सिंस वगैरह नहीं है। अब यहाँ है कि पास्ट में उसका फादर आया और लड़का जो है प्रेजेंट में खुश है, तो इसका कारण क्या है? पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है, इसलिए इस पास्ट को हम लोग लिख रहे हैं किसमें? परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे शी इज हैप्पी, वह खुश है, बिकॉज, क्योंकि, वह खुश है क्योंकि his friend died last week। वह खुश है क्योंकि उसका दोस्त पिछले सप्ताह मरा। तो दोस्त के मरने से खुश है। बहुत सारे लोग जो है दोस्त से ईर्ष्या करते जलते हैं। सपोज वह खुश है, कब खुश है? प्रेजेंट में। खुशी का कारण क्या है? लास्ट वीक उसका जो फ्रेंड मरा है ना, या हिज फ्रेंड ना होके हर फ्रेंड होगा, लड़की है ना, हर फ्रेंड डाइड। तो ये पास्ट में एक्शन हुआ, पास्ट का ये काम है, पास्ट का प्रभाव देख रहे हैं प्रेजेंट के खुशी पर है, इसलिए हम इसको हर फ्रेंड डाइड को क्या लिखेंगे? हर फ्रेंड हैज और डाइड, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी इसी तरह का जो टिपिकल रूल है, डिफिकल्ट रूल है, उसको मैं लेकर आऊँगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वैसे बच्चे जो लॉकडाउन में क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझ सके। डियर स्टूडेंट्स, बाय, आज के लिए इतना ही।